क्योंकि तो कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में मिलती है, कौन सी नदी सीधे गंगा में मिलती है? 109 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका दिया हुआ ई। इनमें से एक भी नदी सीधे रूप से गंगा में नदी में नहीं मिलती है। कमला जो है कोसी मिल जाती है, तो सारी नदियाँ किसी न किसी नदी में मिल जाती है, उसके बाद वो नदी गंगा में मिलती है। केंद्र सरकार ने देश में 2 राज्यों में रक्षा औद्योगिक गलियारे की स्थापना की है। वे 2 राज्य कौन से हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन, नया करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु राज्य हैं वो, जिनमें डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है। अगला है कि जनवरी 2022 से भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर चालू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गुड़गांव में, हरियाणा में। जनवरी 2022 में उष्णकटिबंधीय तूफान एना से विश्व का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ? तो 112 का आंसर हो जाएगा सी, अफ्रीकी देश प्रभावित हुआ था। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? 103 का आंसर क्या हो जाएगा? केरल में इसको स्थापित किया जा रहा है, ग्राफीन नवाचार केंद्र का। भारत की पहली महिला राफेल लड़ाकू जेट पायलट कौन है? ये पूछा है आपसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 114 का शिवांगी सिंह। 115 पर चलते हैं। जिला सुशासन सूचकांक के संदर्भ में आपको बताना है। जम्मू कश्मीर के लिए भारत का पहला सूचकांक लॉन्च किया गया। इंडेक्स 10 सेक्टरों पर तैयार किया गया है। हरियाणा राज्य ने समग्र विकास के लिए जिला सूचकांक तैयार करने की घोषणा की है। तो 115 का आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा तीनों ही कथन सही हैं। किस संस्थान ने दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक NASO 95 लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? IIT दिल्ली ने इसको लॉन्च किया है। बिहार की पहली तैरती सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई स्थापित की जा रही है कहाँ पर? 117 का आंसर हो जाएगा सी, दरभंगा में। और दूसरी कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो सुपौल में। पहली दरभंगा में, दूसरी सुपौल में। 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों के संदर्भ में बताना है आपको। यह चीन में 4 से 20 फरवरी के बीच आयोजित किया गया। पदक तालिका में नॉर्वे शीर्ष पर रहा। 2026 के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन इटली में होगा। 118 का क्या आंसर हो जाएगा? तीनों ही कथन सही हैं। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन हाईबरी ट्रेन का परीक्षण करने की घोषणा की है? हाइड्रोजन ईंधन की ट्रेन है, तो 119 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, जापान ने। किस देश के वैज्ञानिकों ने समुद्री जल चावल के रूप में जाना जाने वाला एक नया नमक सहनशील चावल का उपभेद विकसित किया है? नमक सहनशील होगा, मतलब खारे पानी में भी चावल उपजा सकते हैं। तो 120 का आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा किया है, चीन ने विकसित किया है इसको। कौन सा भारतीय शहर 2023 के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक की मेजबानी करेगा? ओलंपिक समिति की बैठक होगा यहाँ पर। 121 का आंसर हो जाएगा डी, मुंबई में इसकी बैठक होगी। पशुबुला पाडुंगा पशु उत्सव किस राज्य में मनाया गया? 122 का आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में मनाया गया। किस राज्य ने कैंसर को रोकने के लिए राज्य में होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? 123 का आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र ने घोषणा की है। अटल सुरंग के बारे में बताना है। इसे आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 10,000 फीट से ऊपर दुनिया के सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। ये 10.3 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग का निर्माण हिमालय के पीर पंजाल पर्वतमाला में किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1 और 3 दोनों ही सही है। ओके, 1 और 3 इस दोनों ही सही है। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर, ना कि 10 किलोमीटर। 9.2 किलोमीटर लंबी है, 9.2 किलोमीटर। प्रवीण कुमार सोबती, जिन्होंने टीवी श्रृंखला महाभारत में भीम की भूमिका निभाई, हाल ही मृत्यु हो गई, ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था किस चीज़ में? 125 का आंसर हो जाएगा डिस्क थ्रो में। जो पुराने वाले महाभारत के भीम हैं, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। होयसल मंदिर, जिन्हें यूनेस्को विश्व विरासत टैग के लिए नामांकित किया गया है, स्थित है कहाँ पर? तो स्थित है बेलूर, हॉलीवुड, बादामी, सोमनाथपुर। तो 126 का आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। ओके, बेलूर, उसके बाद से हेलवीड और सोमनाथपुर। ओके, कर्नाटक में बेलूर, हेलवीड, सोमनाथपुर के होयसल मंदिरों को 2022-23 के लिए विरासत टैग दिया गया, विश्व विरासत टैग यूनेस्को के द्वारा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के पहले ई-वेस्ट इको पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? तो 127 का आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली ने इसको मंजूरी दी है। किस शहर में स्टील के कचरे से बनी सड़क है? स्टील के कचरे से सड़क बनाया गया है यहाँ पर। तो 128 का आंसर हो जाएगा सूरत में ये सड़क बनाया गया है। 129 पर हम लोग पहुंच गए हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना। मार्च 2022 में भारत ने एक तटीय रडार प्रणाली किस देश को सौंपा है? तो 129 का आंसर हो जाएगा सी, मालदीव को एक तटीय रडार प्रणाली भारत ने बनाकर सौंपा है। 130 है, किस राज्य के नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हुआ है? तो 130 का आंसर क्या हो जाएगा? ये तमिलनाडु का वाद्य यंत्र है जिसको GI टैग दिया गया है।
शिव भैरव, बाल संत समंदर और शिव और पार्वती की एक पेंटिंग सहित सदियों पुरानी कलाकृतियाँ जो चुराई गई थी और किस देश से भारत को लौटाया गया है? 131 का आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से इसको भारत लाया गया है। पहली बार भारत के संविधान का ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया गया। ओल चिकी लिपि किसकी भाषा है? 132 का आंसर हो जाएगा, संताली भाषा लिपि का है ये। संताली जो भाषा होती है उसी का लिपि है ये। क्या नाम है इसका? ओल चिकी लिपि। अगला है कि 2022 स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है? 133 का आंसर क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा ही हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। जर्मन ओपन 2022 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? 134 का आंसर क्या हो जाएगा? ये भारतीय हैं लक्ष्य सेन। और ये कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में ही हुआ था। 13 मार्च को ये जर्मनी में हुआ था। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 का विषय क्या है? 135 का आंसर क्या हो जाएगा? इस बार का विषय था एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। अटल बिहारी वाजपेयी नामक एक नई पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये सागरिका घोष हैं, इन्होंने ही लिखा है। 136 का आंसर ए होगा। 137 है कि दिसंबर 2021 में जारी सुशासन सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इसमें दिया हुआ है कि सत्य है ये बताना, सत्य नहीं है ये बताना है आपको। इसका आंसर है ई, यानी कि इसमें सी और डी जो हैं ये दोनों ही गलत हैं। बिहार ग्रुप बी में 5वें स्थान पर था, ये गलत दिया हुआ है इसमें। ओके, इसमें जो आंसर दिया हुआ है बिहार जो है 5 में नहीं 6ठे स्थान पर था ग्रुप बी में। ओके, और ग्रुप बी में सुशासन सूची में राजस्थान को सूची में सबसे ऊपर रखा गया है, ये भी गलत है। इसमें दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश इस सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ है ग्रुप बी में। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में शीर्ष 5 राज्य कौन से? वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में 138 का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे टॉप पर है आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटक, फिर झारखंड। वृद्धि के मामले में वैसे तो एमपी टॉप पर है ओवरऑल वन फॉरेस्ट में। ओके, इसका आंसर ए हो जाएगा। 139 पर हम लोग पहुंच गए कि हाल ही में समाचारों में रही जैव विविधता वाली आर्द्रभूमि सावा झील किस देश में स्थित है? तो 139 का आंसर क्या हो जाएगा? ये इराक में स्थित है सावा झील। और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन अल्मैकनेक द्वारा 2022 के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में चुना गया है? तो 2022 के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर में चुना गया है। तो 140 का आंसर क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। बिहार में रेशम और वस्त्र संस्थान किस जिला में है? तो 58 का क्या आंसर हो जाएगा? सी भागलपुर में है। और जो मन्नी मेखले है ना, वो शिल्पाधिकारम का ही नेक्स्ट पार्ट है। जो वेश्या रहती है उसका और जो व्यापारी रहता है ना उसकी पुत्री रहती है मनी मेखले, है ना। कभी फुर्सत मिलेगा बताऊंगा, अभी टेस्ट कंप्लीट करना है। 58 का आंसर क्या हो जाएगा? 58 का हो जाएगा यहाँ पर दिया हुआ भागलपुर। बिहार में रेशम वस्त्र संस्थान किस जिला में है? तो भागलपुर में है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना लीटर पानी उपलब्ध है? तो 59 का आंसर हो जाएगा 70 लीटर पानी उपलब्ध है। पटना मेट्रो रेल की कुल लंबाई कितनी निर्धारित की गई है? तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? सी 32.49 किलोमीटर। केंद्रीय बजट 22-23 में दी गई सब्सिडी निम्न से सर्वाधिक आवंटित किसके लिए किया गया है? सबसे ज़्यादा सब्सिडी किस चीज़ के लिए दी गई है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य मामलों में सबसे ज़्यादा सब्सिडी खर्च की जाती है, लगभग 58.16%। फिर आता है यूरिया में 17%, फिर पोषण में 11.8%, फिर एलपीजी में 1.6%। वर्ष 21-22 में भारत में प्रतिदिन कितना किलोमीटर सड़क निर्माण हुआ है? तो 36.5 किलोमीटर। निम्न से किस योजना को बिहार सरकार ने शुरू नहीं किया है? तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में राज्य के सप्तांग सिद्धांत की चर्चा की गई है? तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? डी 6ठे अधिकरण में राज्य के 7 सिद्धांत जो बताए गए हैं, राजा, अमात्य, दुर्ग, कोष, दंड, उसके बाद से सैन्य, फिर मित्र। दुर्ग, दंड और सैन्य एक नहीं आते, मित्र अलग आता है। बिहार में वर्तमान समय विधान परिषद के विपक्ष के नेता कौन है? तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? अब इसका नेता बदल गया होगा, अब तो बदल ही जाएंगे ना, अब तो बीजेपी वाले हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर मत पढ़ना। वैसे इसमें दिया हुआ राबड़ी देवी। अगले पर चलते हैं। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए प्रदान किया गया? तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, तापमान और स्पर्श के लिए रेस्पिरेटर की खोज के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सरदार सुखविंदर सिंह भकना को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में किस संस्थान द्वारा आहार क्रांति मिशन की स्थापना की गई है? 68 का आंसर क्या हो जाएगा? 68 का आंसर दिया हुआ है ई, यानी कि इसमें कौन कौन शामिल है? तो विज्ञान भारती ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम इसकी शुरुआत किया गया है ना। इसका आंसर ई हो जाएगा।
ओके। और इसमें क्या दिया, इस मिशन का लक्ष्य पोषण युक्त आहार प्रदान करना है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा इसमें से। ओके। अगला है, निम्नलिखित किस राज्य ने अवैध ड्रोन पर नजर रखने के लिए भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब की शुरुआत की है, तो 69 का आंसर हो जाएगा केरल। 70 है, भारत की किस राज्य सरकार ने घरेलू स्तर पर गरुड़ के रूप में पहचाने जाने वाले बड़े सहायक सारस पक्षी को जीपीएस ट्रैकर से ट्रैक करने का निर्णय लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार सरकार ने निर्णय लिया है। अटल नवाचार रैंकिंग द्वारा किस देश के लिए संस्था को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, किस संस्था को प्राप्त हुआ है शीर्ष स्थान, तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा, आईआईटी मद्रास को प्राप्त हुआ है अटल नवाचार रैंकिंग में। इसे नीति आयोग के सहयोग से चलाया जाता है। अगला है, 2023 के केंद्रीय बजट अनुमान के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना % है। राजस्व घाटा हमारे जीडीपी का कितना % है, सेंटर की बात कर रहा है, तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा, 2.6% है प्रभावी राजस्व घाटा। राजस्व घाटा है 3.8%, राजकोषीय घाटा है 6.4%, प्रभावी राजस्व घाटा है 2.6% और प्राथमिक घाटा है 2.8%। अगला है, केंद्रीय बजट 22-23 में वर्णित कवच का संबंध किस चीज से है, तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा, रेलवे से है कवच का संबंध। वर्ष 21 वजह से भारत का निर्यात किस देश में सर्वाधिक रहा, भारत का निर्यात किस देश में सर्वाधिक रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 74 का आंसर हो जाएगा सी, यूएई में सर्वाधिक, संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएसए में सर्वाधिक रहा। दूसरे स्थान पर यूएई आता है, तीसरे पर चीन, चौथे पर बांग्लादेश, पांचवें पर हांगकांग आता है। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, जो हमारी जीएसडीपी है उसमें हमारे प्राइमरी सेक्टर का योगदान पूछा है आपसे, तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि बिहार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्र का योगदान क्रमशः प्राथमिक का कितना है 19.2%, द्वितीयक का है 19.5%, प्राथमिक और द्वितीयक लगभग समान है, और हमारे सेवा सेक्टर का बिहार के जीडीपी में योगदान है 61.2%। तो प्राथमिक का कितना है 19.2%, इसको जरूर ध्यान में रखना, और ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। 4 सितंबर 2022 को भारत में किस स्थान पर पहले विश्व कप साइकिलिंग प्रतियोगिता की मेजबानी की जाएगी, तो 76 का आंसर हो जाएगा लेह में की गई है विश्व कप साइकिलिंग प्रतियोगिता की मेजबानी। देश में सोने के आभूषण पर अनिवार्य हॉल मार्किंग किस तारीख से लागू की गई है, 77 का आंसर क्या हो जाएगा, 16 जून 2021 से लागू की गई है। हर सोना के प्रोडक्ट पर हॉल मार्किंग जरूरी हो गया है। बिहार स्थापना दिवस 2022 की थीम क्या था, तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा, जल जीवन हरियाली इस साल के थीम थी। भारतीय रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राइट्स लिमिटेड द्वारा निम्न से किस देश को 3000 HP केप गेज लोकोमोटिव का निर्यात किया गया है, तो 79 का आंसर हो जाएगा सी, मोजाम्बिक को निर्यात किया गया है ना, भारतीय रेलवे ने निर्यात किया है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है, तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा, 350 किलोवाट पर आवर है, 80 का आंसर ए हो जाएगा। 81 हाल ही में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का निर्माण भारत के किस राज्य में किया गया है, तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में किया गया है। 82 है कि अपने 2021 के प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर किसने जीता, तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा, PR श्रीजेश ने जीता है, क्या विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है PR श्रीजेश, और ये हॉकी गोलकीपर हैं हमारे टीम के, भारतीय हॉकी टीम के। भारत के प्रथम निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस लिक्विड नेचुरल गैस सुविधा संयंत्र का निर्माण किस शहर में किया गया है, इसका निर्माण नागपुर में किया गया है। कोविड-19 इनोवेशन रिपोर्ट 2021 में शीर्ष देश कौन सा रहा, 84 का आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका शीर्ष देश रहा कोविड-19 इनोवेशन रिपोर्ट में। ऑकस त्रिपक्षीय समझौता में कौन सा देश शामिल नहीं है, ऑकस में ऑस्ट्रेलिया है और US है और UK है ना, 3 देश शामिल हैं, इसमें जापान शामिल नहीं है। AUKUS ऑस्ट्रेलिया, UK और US, देखो तीनों का नाम आता है ना। नाटो का 31वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी बात कर रहा है। 86 का आंसर क्या हो जाएगा, 86 का आंसर हो जाएगा बी, ब्रुसेल्स में, और यहीं इसकी बेल्जियम का ब्रुसेल्स जो है, और यहीं पर इसका मुख्यालय भी है। बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा, कैमूर और शेखपुरा है कम सा, सबसे अधिक और सबसे कम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये पूछा है आपसे। आकाश से दवा परियोजना तेलंगाना, आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना तमिलनाडु, स्वच्छ कार्यक्रम आंध्र प्रदेश, स्मार्ट किचन योजना केरल, तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि सारे ही सही सुमेलित हैं। ग्लोबल नेटवर्क फॉर सिल्क सिटीज़ में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर निम्न से कौन सा बन गया है, 89 का आंसर क्या हो जाएगा, ये बेंगलुरु शहर है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ किसकी रचना है, तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा, अभिजीत बनर्जी जी की रचना है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। ओके, 90 का आंसर सी हो जाएगा।
विश्व में चावल उत्पादक देशों का सही क्रम क्या है चावल उत्पादन के हिसाब से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चीन, उसके बाद से भारत, फिर इंडोनेशिया, फिर बांग्लादेश। FAO का आंकड़ा है ये, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो रोम में है, इटली में। इसी का आंकड़ा है कि सबसे नंबर 1 पर चीन है, उसके बाद भारत है, फिर इंडोनेशिया, फिर बांग्लादेश, फिर वियतनाम का नाम आता है। हाल ही प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कुल प्रजनन दर 19-20 में घटकर कितनी हो जाएगी? TFR पूछ रहा है, टोटल फर्टिलिटी रेट पूछ रहा है आपसे। तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा? 3.0 हो जाएगी बिहार की टोटल फर्टिलिटी रेट। 2019-20 में घटकर हो गई है। किस में आया था ये? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है इसी में आया था। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने आम की एक नई प्रजाति खोज की है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सबौर मैंगो 2। ये आंसर हो जाएगा। 94 है, बिहार में वर्ष 16-17 से 20-21 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही? इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो कृषि क्षेत्र का इन 5-6 वर्षों में 2.1% की दर से वृद्धि कर रही है। हाल ही में बिहार राज्य ने पंचायतों में आरक्षण के प्रावधान को कब तक नहीं बदलने का प्रावधान किया है? तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? 2026 तक पंचायतों में जो आरक्षण है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अगला दिसंबर 2021 में आवश्यक वस्तु जो अधिनियम है 1955 के तहत किस वस्तु का आवश्यक वस्तु घोषित किया गया? ये पूछा है आपसे। तो सोया भोजन के घरेलू कीमतों को कम करने के लिए सरकार ने इसको आवश्यक वस्तु अधिनियम में डाल दिया है, सोया भोजन। किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी खिताब 2021 को जीता है? तो 118 का कैंसिल हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश ने जीता है इस बार। तमिलनाडु को हराकर, 5 बार के चैंपियन था तमिलनाडु, उसको हराकर जीता है विजय हजारे ट्रॉफी। अगला है 119 नंबर, दिसंबर 2021 में भारत दर्शन पार्क का अनावरण कहाँ किया गया? भारत दर्शन पार्क है। 119 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, पश्चिमी दिल्ली में इसको बनाया गया भारत दर्शन पार्क। और इसमें स्मारकों का निर्माण पुराने वाहने, पंखे, इन सब की मदद से किया गया। जो पुराने जो वेस्ट होते थे उनसे बनाया गया इस पश्चिमी दिल्ली में। किस देश की सरकार पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है? इसका आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त अरब अमीरात, UAE। दिसंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ आयोजित किया गया? 121 का कैंसर हो जाएगा डी, भोपाल में। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो 122 का आंसर हो जाएगा सी, मनोज वाजपेयी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार। ये गलत है, मनोज वाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है? वन क्षेत्र की बात कर रहा है। 123 का आंसर क्या हो जाएगा? 21.71% है। 21.71% है भारत का वन क्षेत्र टोटल। ओके, 21 के हिसाब से है ये। लूसी मिशन के संदर्भ में बताना है। इसे नासा द्वारा अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया। इसका लक्ष्य बृहस्पति का ट्रोजन क्षुद्रग्रह है। मिशन का नाम लियोनार्डो दा विंची के एक पेंटिंग के नाम पर रखा गया है। सौर ऊर्जा से चलने वाला यह मिशन 12 साल से अधिक लंबा होने का अनुमान है। तो 124 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि 1, 2 और 4 ये तीनों ही सही हैं। ओके, 1, 2, 4 सही हैं, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। पहला कथन, दूसरा कथन और चौथा कथन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और लूसी नाम जो है लूसी नाम के नाम पर रखा क्या है? ये मिशन का नाम 3.2 मिलियन वर्षीय पूर्वज लूसी के नाम पर रखा गया, इसका नाम लूसी। और तो इसमें कुछ भी खास नहीं था। और क्या मैं बताऊं इसमें? हाँ, और ये किस चीज़ के लिए है? तो ये है, इसका लक्ष्य बृहस्पति का ट्रोजन क्षुद्रग्रह ही है, वो भी सही था। 1, 2, 4 इसके सही हैं, बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है। और इसे नासा ने ही लॉन्च किया है बस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर नासा का अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि होना तय है? जलवायु परिवर्तन के कारण कोई एक फसल है जिसकी उपज में वृद्धि हो जाएगी 17%। 125 का आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं के फसल में उपज में वृद्धि होगी। ओके, और 2030 की शुरुआत में मकई और गेहूं के उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। मक्के की फसल की पैदावार में 24% की गिरावट आएगी, और जबकि गेहूं के पैदावार में 17% की वृद्धि देखी जा सकती है। ये सब जलवायु परिवर्तन के लक्षण होते हैं। किस राज्य के कर्रूपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरिची लकड़ी की नक्काशी को GI टैग से सम्मानित किया गया है? ये दो हैं, एक पेंटिंग है और एक नक्काशी है, इसको GI टैग दिया गया है। किस राज्य का है ये तमिलनाडु राज्य का है। ग्रीन रिबन इनिशिएटिव को शुरू किया गया है, तो 127 का क्या आंसर हो जाएगा? मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्रीन रिबन इनिशिएटिव को शुरू किया गया है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। युवा गणितज्ञों के लिए 2021 के रामानुजम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया है। अगला है कि
और इसमें क्या है पढ़ देता हूँ मैं कि कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणितज्ञ हैं ये प्रोफेसर नीना गुप्ता, इनको सम्मानित किया गया है। अगला है टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है। तो मैं तो डायरेक्ट आंसर पर जाऊंगा, आपको इसको पढ़ के बताना है। इसका आंसर दिया हुआ है ई, यानी कि पहला क्या है कि भारत के ध्वजवाहक थे MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह बजरंग पुनिया। तो मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह भारतीय दल के ध्वजवाहक थे, ये भी सही है, मैरी कॉम। अगला है कि समापन समारोह में कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया ध्वजवाहक थे। और अगला है दिया हुआ है कि इस बार 7 पदक जीतकर भारत ने 2012 के लंदन ओलंपिक में 6 पदकों का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो इसमें क्या है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में अपना सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक पदक भी, ये भी इस बात सही हो गई। अगला है कि स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 87.58 मीटर फेंका, तो ये इसका स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद है कि इसमें दिया हुआ है कि महिलाओं में 39 किलोग्राम में भारोत्तोलन मीराबाई चानू को मिला था और पुरुषों को 57 किलोग्राम कुश्ती में रवि दहिया को मिला था। और क्या मिला था, तो ये यहाँ पर कांस्य दिया है, जबकि उसको सिल्वर मिला था। ओके, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सी भी गलत है और डी भी गलत है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 2 जनवरी को मनाया जाता है कि अवसर पर रामसर स्थलों की सूची में किन 2 आर्द्रभूमियों को जोड़ा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, खिजारिया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात और बाखिरा वन्यजीव अभयारण्य है, इसको जोड़ा गया है। बाखिरा कहाँ पर है, तो बाखिरा हरियाणा में है, और खिजारिया कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार बिहार से सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला जिला कौन सा है। तो 131 का क्या आंसर हो जाएगा, बेगूसराय जिला है जो बिहार से सर्वाधिक निर्यात करता है। अगला है कि बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में लगभग बनकर तैयार हो गया है। वानिकी कॉलेज बनाया जा रहा है, पहला कहाँ पर है, तो देहरादून में है। दूसरा कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये मुंगेर में बनाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सार्वजनिक मामलों का सूचकांक 2021 में समग्र श्रेणी में किस राज्य को अंतिम स्थान मिला है। तो 133 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका दिया हुआ है ई, यानी कि बिहार का 133 दिया हुआ है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स बेंगलोर स्थित थिंक टैंक द्वारा जारी किया गया। ओवरऑल रैंकिंग में केरल पहले पर है, पहले स्थान पर केरल है। और पूछा है कि अंतिम रैंक पर कौन है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर है संयुक्त रूप से। तो इसका आंसर बी और ए दोनों हो जाएगा, हम दोनों लोग हैं, बिहार और यूपी। अगला है कौन सा देश विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने के लिए तैयार है। इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करेगा विश्व बैंक। तो 134 का आंसर क्या हो जाएगा, सी यूके। कौन सा देश विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने के लिए तैयार है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूके। यूके विश्व बैंक को भारत ग्रीन गारंटी प्रदान करेगा। भारत भर में हरित परियोजना के लिए अतिरिक्त 750 मिलियन पाउंड अनलॉक करने के लिए इसकी घोषणा 2021 के ग्लासगो COP26 में किया गया था। आपको बात समझ में आ गई होगी। COP26 में यूके ने बोला कि हम विश्व बैंक को भारत ग्रीन गारंटी प्रदान करेंगे और जिसके तहत भारत को 750 मिलियन पाउंड जो हैं वो ऋण के रूप में मिल सकते हैं। किस देश ने महात्मा गांधी के सम्मान में पहला स्मारक सिक्का को लॉन्च किया। तो 135 का क्या आंसर हो जाएगा, ए, यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन ने लॉन्च किया है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना। अगला हाल ही में घोषित पर्वतमाला कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो 136 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका उद्देश्य है पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करना। रोपवे जो होता है ना ट्रॉली वगैरह में, उसके माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करना। 137 है कि कौन सा राज्य दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, हिमाचल प्रदेश। अगला है कि जूडिया किस राज्य की राइस वाइन है, राइस से बना हुआ वाइन है। 138 का क्या आंसर हो जाएगा, ये असम की है। ओके, और इसको GI टैग दिया गया है जूडिया को। चिपचिपे चावल से बनी चावल की शराब है। 139 से पहुंच गए कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है। इसमें कर्नाटक टॉप पर रहा। ओके, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में, और इस सूचकांक में कर्नाटक टॉप पर रहा है। बस और कुछ नहीं है, केवल 2 राज्य कर्नाटक और राजस्थान फ्रंट रनर में शामिल हैं। टाइम मैगजीन द्वारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को 2022 के विश्व के 50 महानतम स्थानों में शामिल किया गया है। और आपको अपना स्कोर जो है उसको ज़रूर कमेंट करना, और इकोनॉमिक्स का लेक्चर जाकर ज़रूर देखना, फीडबैक देना, जिससे मुझे पता चले किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से नहीं। तो केरल राज्य है टाइम मैगजीन द्वारा भारत के यही राज्य है जिसको 2022 के विश्व के 50 महानतम स्थलों में स्थान दिया गया है। और आज का पहला क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन का नाम आदिवासी प्रतीक तात्या भील के नाम पर रखा गया है। तो पहला क्या आंसर हो जाएगा, ये रेलवे स्टेशन कौन सा है, ये पतालपानी रेलवे स्टेशन है, और इसी का नाम बदलकर रखा गया है कौन सा रेलवे स्टेशन,
पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम आदिवासी आइकॉन तात्या भील के नाम पर रखा गया है। तात्या भील महान क्रांतिकारी और भारत के रॉबिन हुड के रूप में जाने जाते हैं। ओके, तो तात्या भील के नाम पर कौन सा रखा गया है? पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम। अगला है टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश के खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण जीता था? देखो, ओलंपिक जो पिछले साल हुए थे ना, उससे क्वेश्चंस आपके पूछ सकते हैं, तो इसको जरूर याद रखना। तो पहला खिलाड़ी कहाँ का था? चीन का। टोक्यो ओलंपिक 2020 में यांग कियान चीन ने पहला स्वर्ण पदक जीता था। यांग ने महिलाओं की 10 मीटर राइफल प्रतियोगिता में यह पदक को जीता था। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रथम बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो होता है उसके बारे में विचार करना है आपको। ओके, नीति आयोग द्वारा सूचकांक जारी किया गया है, बिल्कुल सही है। बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है, जहां हर 2 में से 1 परिवार बहुआयामी गरीब है। केरल में सबसे कम गरीबी दर्ज की गई है। तो तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा? तीनों ही कथन सही हैं, इसको जरूर ध्यान में रखना। इस तरह क्वेश्चन बीपीएससी भी अब पूछना शुरू कर रहा है, स्टेटमेंट वाले। 67वीं बीपीएससी में इस तरह क्वेश्चन देखे गए थे। और मैं एक चीज़ बता दूं, एग्जाम के डेट को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं लोग। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए जब तक आयोग नोटिफिकेशन नहीं जारी करता है। बिहार में अभी राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी थोड़े दिनों से, और आयोग के अध्यक्ष वगैरह भी बदले हैं, इसलिए थोड़ा शेड्यूल आने में समय लग रहा है। और बाकी आयोग पर तो भरोसा है नहीं किसी को, कभी भी कुछ भी कर सकता है। 20 तारीख को एग्ज़ाम है और 11 तारीख को डेट जारी कर दिया है। क्या है ये? है क्या है ये? तो ऐसा लगता है कि सीरियसनेस है ही नहीं आयोग के भीतर। खैर, जो भी हो, अपनी तैयारी जरूर रखना। अगस्त के लास्ट वीक तक एग्ज़ाम के हिसाब से, अगस्त 30 या 31 तक के एग्ज़ाम के हिसाब से अपनी तैयारी जरूर रखना। अगला है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भारत का पहला अनाज एटीएम निम्न से कहाँ स्थापित किया गया? चौथे का आंसर हो जाएगा ए, गुड़गांव हरियाणा में स्थापित किया गया था अनाज एटीएम। अगला है, भारत का कौन सा राज्य पूर्णतः कागज रहित ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला राज्य बन गया है? तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर कागज रहित ई कैबिनेट इलेक्ट्रॉनिक कैबिनेट प्रणाली को लागू किया गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 को किस टीम ने जीता? तो सैयद मुश्ताक ट्रॉफी जो होती है, इसको जीता है किसने? और तो इसको जीता है तमिलनाडु ने इस बार। ओके, और ये क्रिकेट की ट्रॉफी होती है। बीसीसीआई द्वारा 2006 में इसको शुरू किया गया था। जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा अधिनियम 2020 के अनुसार निम्न से कौन जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं हैं? तो आपको पता होगा कौन कौन सी भाषाएं उसकी। कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी जो है, ये जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं हैं। इसको लेकर विवाद भी हुआ था, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला था कि गुरमुखी जो होता है, पंजाबी लैंग्वेज जो होता है, पंजाबी जो भाषा होती है मूल रूप से, गुरमुखी को शामिल नहीं किया गया था, है ना। इसको लेकर बड़ा वहाँ पर विवाद हुआ था। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 को विधानसभा में किसके द्वारा पेश किया गया? तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा? इसको पेश किया गया था तारा किशोर प्रसाद जी के द्वारा। ओके, अगला है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुने गए 5 नए अस्थायी सदस्य कौन कौन थे? तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा अल्बानिया, घाना, गैबन, संयुक्त अरब अमीरात और ब्राज़ील। ये 5 सदस्य तो अस्थायी रूप से जिनको चुना गया था। आपको पता है कि उसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 15 अस्थायी सदस्य होते हैं, है ना। 5 अस्थायी जो हैं वो तो परमानेंट ही रहते हैं और 15 लोग बारी बारी से चुने जाते हैं। ओके, टोटल जो होते हैं, टोटल 15 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 15 होते हैं। 1 मिनट यहाँ पर मैं समझा दूँ। टोटल 15 होते हैं, जिससे 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 जो हैं वो अस्थायी सदस्य हैं। यही 10 बार बार चुने जाते हैं। ये 5 तो फिक्स ही हैं। कौन कौन है? रूस है, अमेरिका है, उसके बाद से चीन है और ब्रिटेन है, फ्रांस है ना। तो ये 5 कंट्री है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है? इस तरह क्वेश्चन आपसे खूब पूछ सकता है। ये इकोनॉमिक सर्वे से है, तो इसका आंसर दिया हुआ ई। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में कृषि की विकास दर 3.9% रही है। इस तरह क्वेश्चन अगर आपके गलत हो रहे हैं तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए। मैंने भी पढ़ाया भी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाया, जिसमें इस तरह क्वेश्चन भी है। वहीं बिहार की विकास दर 2.5% रही है। 21-22 में देश में विकास दर 7.25% रही है। ओके, तो कितनी है? 3.9% है बिहार में कृषि की विकास दर। वर्तमान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्न से कौन है वर्तमान में? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? अरुण कुमार मिश्रा। अगला है, और ये पूर्व सीजेआई हैं। 44वां शतरंज ओलंपियाड डैश में आयोजित किया जाएगा। और तो कहाँ पर किया जा रहा है? आप सभी को पता है कहाँ पर है। भारत के तमिलनाडु राज्य में भी आयोजित किया जा रहा है, मद्रास में। ओके, या चेन्नई, जिसको अब तो चेन्नई बोलते हैं। आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन नामक निबंध संग्रह निम्न से किसकी रचना है? आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन किसकी रचना है? तो 13 का हो जाएगा अरुंधति रॉय ने लिखा है ना। इनकी एक बुक है जिसको बहुत ज़्यादा नाम मिला था, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना।
और एशिया के बेहतरीन राइटर में जानी जाती है, मार्क्सवादी राइटर हैं ये। किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो 14 का आंसर हो जाएगा अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर कहाँ पर है ये मध्य अमेरिकी देश है। अगला है लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार किस राज्य में स्थित है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ये तमिलनाडु राज्य में लिग्नाइट कोयले का सबसे ज़्यादा संचित भंडार स्थित है, लिग्नाइट का। ओके, और लेकिन उत्पादन में कौन आता है सबसे पहले स्थान पर? तो देखो छत्तीसगढ़ आता है कोयले में, भारत के उत्पादन में छत्तीसगढ़। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार किस राज्य के पास है? तो झारखंड के पास है। सबसे ज़्यादा कोयला किसके पास? तो झारखंड के पास। सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? छत्तीसगढ़। लेकिन लिग्नाइट कोयला सबसे ज़्यादा किसके पास? तो तमिलनाडु के पास। बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? 16 का आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, गुजरात। ओके, बस यही है इसमें। इस पंचायत का प्रबंधन 11 से 21 वर्ष के आयु वर्ग के लोग ही करेंगे, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? बालिका पंचायत। लेमिटिए संयुक्त सैन्याभ्यास 2022 में भारत के साथ किस देश ने हिस्सा लिया है? 17 का आंसर हो जाएगा सेशल्स। सेशल्स ने हिस्सा लिया है। सेशल की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया। हिंद महासागर द्वीपीय देश है सेशल्स। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए वैश्विक विकास दर अनुमान को 4.4% से घटाकर कितना कर दिया है? क्या बोल रहा है कि IMF जो है एक संस्था, उसने 2022 के लिए पूरे विश्व के वैश्विक विकास दर जो है वृद्धि का, उसको 4.4% से घटा दिया है। कितना कर दिया है? तो 3.6%। ए आंसर हो जाएगा इसका। और विश्व बैंक ने कितना कर दिया है? तो 3.2%। वैश्विक विकास दर पूरे विश्व का है ना। अगला, बिहार का एकमात्र तितली उद्यान किस राज्य में स्थित है? VVI क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आपको खूब टकरा सकते हैं एग्जाम में। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, पटना में है। कोई पटना से गए हो देखने के लिए ज़रूर बताएं कैसा है कैसा नहीं। और क्या है ये? बिहार का एकमात्र तितली उद्यान पटना में स्थित है। यह किलकारी भवन में स्थापित किया गया है। कहाँ पर है किलकारी भवन? पटना वाले जानते होंगे। अगला है अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण रिपोर्ट में बिहार को किस स्थान पर रखा गया है? अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण रिपोर्ट में। तो 20 का क्या आंसर हो जाएगा? ऊपर से तीसरे स्थान पर रखा गया है बिहार को। 3rd रैंकिंग है बिहार का। इसमें अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण रिपोर्ट में बिहार को 3rd रैंक मिला हुआ है। बिहार सरकार द्वारा किस ग्राम को बिहार के पंचायतों में विकास मॉडल बनाने के लिए चुना गया है? किस ग्राम को बिहार के पंचायतों में विकास मॉडल बनाने के लिए चुना गया है ना? तो 21 का क्या आंसर हो जाएगा? धनरई गाँव है जहानाबाद में, उसको चुना गया है। धनरई के कोई निवासी देख रहे हो तो ज़रूर बताएं, है ना। धनरई गांव जहानाबाद में है, जिसको चुना गया है। क्या चुना गया? पंचायतों विकास के लिए मॉडल के तौर पे इस गांव को यूज किया जाएगा। केंद्र सरकार ने अभियान हर घर दस्तक की शुरुआत की है, किस चीज़ के लिए? तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा? कोविड टीकाकरण के लिए शुरू किया। हर घर दस्तक केंद्र सरकार ने शुरू किया है कि राज्य सरकार ने शुरू किया है? यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ। केंद्र सरकार ने 1 नवंबर 2021 से कोविड-19 टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए हर घर दस्तक अभियान को शुरू किया है। तो केंद्र सरकार ने ही शुरू किया। बिहार सरकार की भी एक ऐसी तरह की योजना है जो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, नहीं तो मैं आपको बता देता। तो हर घर दस्तक अभियान किस चीज़ के लिए है? तो कोविड टीकाकरण के लिए मूल रूप से। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो होती है वो टीका लेके जाती हैं कोरोना का और घर पे ही लगा देती हैं। अगला है नीति आयोग द्वारा जारी SDG भारत सूचकांक 2021 में किस राज्य को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है, ये मैंने आज पढ़ाया है अपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर में, आप जाके ज़रूर देखिएगा वहाँ पर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो रिपोर्ट जारी करते हैं नीति आयोग अपने देश के स्तर पर, तो उसमें कौन सा राज्य है जो टॉप पर रहा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल राज्य रहा है जो टॉप पर रहा है। ओके, और तमिलनाडु और जो हिमाचल प्रदेश है संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर। 2nd रैंक पर कौन है? तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। और सबसे खराब प्रदर्शन किसका है? तो वो भी स्थान फिक्स है, किसके लिए? तो हमारे लिए है। सबसे खराब प्रदर्शन में बिहार का नाम आता है। और टॉप पर कौन है? केरल। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। सूर्य किरण का 15वां संस्करण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल ने किस स्थान पर किया है? सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो भारत और नेपाल के बीच में होता है। कहाँ पर किया है इसको? तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, पिथौरागढ़, उत्तराखंड। योजना और संघ राज्य शासित सूची को सुमेलित करना है इसमें से आपको। तो इसका आंसर है कि आत्मनिर्भर कृषि योजना कहाँ का है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का ही है। आकाश से दवा परियोजना कहाँ का है? तो ये तेलंगाना का ही है। ओके, लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ का है? तो ये मध्य प्रदेश का ही है। यंग टैब योजना तो ये लद्दाख में चलाई जा रही है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? सितंबर महीने को पोषण महीने के तौर पर मनाया गया था। पिछले साल पोषण महीने के तौर पर सितंबर महीने को मनाया गया था। ओके, जरूर ध्यान में रखना है इसको। व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग की सीमित खेती और रखने की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया? भांग को, है ना, लीगल बनाया गया है
किस यूरोपीय देश में? तो 27 का कैंसर हो जाएगा माल्टा, है ना। माल्टा की संसद में एक वोट के बाद सीमित खेती और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग को रखने की अनुमति दी गई है। ऐसा करने वाला माल्टा यूरोप का पहला देश है। ओके, माल्टा छोटा सा देश है, देखना जाके मैप पर आपको दिख जाएगा। और ये माल्टा जो है ये भूमध्य सागर में एक छोटा सा द्वीपीय देश है। 24 अप्रैल 2022 से 3 मई 2022 के मध्य खेले गए इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण, इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम होता है का आयोजन कहाँ पर किया गया, ये पूछा है आपसे। तो 28 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आयोजन किया गया बेंगलोर में, है ना। और पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? पहले स्थान पर रहा जैन विश्वविद्यालय बेंगलोर, दूसरे पर रहा LPU पंजाब और तीसरे पर रहा पंजाब यूनिवर्सिटी। ओके, अगला है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरियों में 1% के आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में की गई है? 29 का क्या आंसर हो जाएगा? ये कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया है ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण। ओके, कशिश वाटरफॉल किस जिले में स्थित है? 109 का क्या आंसर हो जाएगा? ये रोहतास जिले में स्थित है। कशिश वाटरफॉल रोहतास में है। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में तंबाकू कृषि नहीं की जाती है? तो 110 का क्या आंसर हो जाएगा? बक्सर जिले में तंबाकू कृषि नहीं होती, बाकी इन तीनों जिले में तंबाकू कृषि होती है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? 111 का आंसर हो जाएगा सांबा जिला, जम्मू कश्मीर बना है भारत का पहला। 100% पंजीकरण है वहाँ पर आयुष्मान भारत के तहत। अगला है भारत का कौन सा शहर देश का प्रथम वैक्यूम आधारित सीवर वाला शहर बन गया है? जो सीवर होता है उसको वैक्यूम आधारित बनाया गया है ताकि उसकी सफाई आसानी से की जा सके। तो ये शहर है आगरा। 112 का आंसर डी हो जाएगा। 113 नंबर है सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय स्थापित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय स्थापित किया है। तो आप सब इस जिले का नाम जानते होंगे, यह है जामताड़ा, झारखंड में। जामताड़ा वेब सीरीज भी देखा होगा। अगला है 114 की खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन जून 2022 में किस राज्य में किया गया? 114 का क्या आंसर हो जाएगा? ये हरियाणा में किया गया। अगला है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स परियोजना को पूरा करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो नंदन नीलेकनी है, इनकी अध्यक्षता में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए एक परिषद का गठन किया गया। नंदन नीलेकनी ये इन्फोसिस के पूर्व CEO हैं, इन्फोसिस के संस्थापक में भी रहे हैं ये नंदन नीलेकनी। आधार जो है, आधार बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगला है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रमाणन योजना के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ये पूछा है आपसे। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट ये प्रमाणन योजना के उद्देश्य में निम्न से कौन सा शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बाजार को सीमित करना। ये इस उद्देश्य इस योजना का भाग नहीं है। अप्रैल 2022 में इसको लॉन्च किया गया है। और वेस्टेज को कम करना, पर्यावरण संरक्षण और प्रोत्साहन, ऊर्जा की बचत, ये तीनों ही इस योजना के अंग हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 लागूकरण की अवधि क्या है? 117 का आंसर हो जाएगा 2021 से 2026 तक के लिए इसको लागू किया गया है। सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? 118 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। इसका आंसर बेंगलुरु हो जाएगा बी। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन युक्त इलेक्ट्रिक पोत का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? 119 का आंसर क्या हो जाएगा? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जो है उसके द्वारा किया जा रहा है। ओके, 120 है कि जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन GITO कनेक्ट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? 120 का आंसर क्या हो जाएगा? पुणे में इसका आयोजन किया गया। देश का प्रथम हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? 121 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, अल्स्टोम ने किया है। अल्स्टोम ने किया है देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण। हाल ही में भारत सरकार ने किस स्वतंत्रता सेनानी के 100वें वर्षगांठ पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है? 122 का आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल दादरा हैं, इनके जो 100वीं वर्षगांठ पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। जवाहरलाल दादरा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सिक्का जारी किया गया है और इसमें नहीं दिया हुआ है इनके बारे में। ओके, अगले वीडियो में ज़रूर बता दूंगा आपको। एक बार आप लोग सर्च ज़रूर करना इनके बारे में। 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान कितना है? 2021-22 की बात कर रहा है। 123 का क्या आंसर हो जाएगा? 314.51 मिलियन जो है ये अनुमान लगाया गया है, मिलियन टन की देश में खाद्यान्न का उत्पादन होगा। अगला है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नेचीफू सुरंग की खुदाई की जा रही है? 124 का क्या आंसर हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में इसकी खुदाई की जा रही है। BRO के द्वारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस दर्रे में 500 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण कर रहा है।
क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीधी पहुंच प्रदान करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो आशा स्वयंसेवक होते हैं उनको सम्मानित किया गया है WHO द्वारा उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं में भागीदारी को लेकर। ग्रामीण क्षेत्रों में डायरेक्ट बेस रूट तक उनकी पहुँच जरूर होती है, इसीलिए आशा कार्यकर्ताओं को WHO ने सम्मानित किया है। 126 है कि किस राज्य में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने अपना भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय को लॉन्च करने की घोषणा की है? न्यू डेवलपमेंट किसका है? तो इसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। ब्रिक्स की द्वारा स्थापित बैंक है ये। 2015-16 में इसको स्थापित किया गया था NDB को, न्यू डेवलपमेंट बैंक को, और इसकी शाखा कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो गुजरात में। इसका मुख्यालय संघाई में है। अगला है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किससे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के मानद कमांडर की उपाधि प्रदान की है? इसका आंसर हो जाएगा सी, गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ति को प्रदान की गई है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के मानद कमांडर की उपाधि। पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले 4 भारतीय शामिल हैं। किस भारतीय को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान कर रही घोषणा की गई? 4 लोगों को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है, उसमें से एक है जिसको मरणोपरांत दिया गया है। 128 का क्या आंसर हो जाएगा? दानिश सिद्दीकी हैं, इनको अफगानिस्तान में तालिबान ने गोली मार दी थी। अगला है मई 2022 में आसानी चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में इसका जन्म हुआ था। बंगाल की खाड़ी में ये चक्रवात का जन्म हुआ था, और बस यही है इसमें तो। और इसका नाम किसने दिया था आसानी? तो श्रीलंका ने रखा। किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके चिट्ठी को वितरित किया है, मेल को वितरित किया है? 130 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, गुजरात में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की वार्षिक वृद्धि दर कितनी प्रदर्शित की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर याद रखना है इसको। 131 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, 6% जो है वो बाघों की वार्षिक वृद्धि दर है अपने भारत में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बाघों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? तो MP में है, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद उत्तराखंड। 132 है कि द्रौपदी मुर्मू ने 2015 से 2021 के बीच किस राज्य के 9वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? 132 का क्या आंसर हो जाएगा? ये झारखंड की राज्यपाल रही थी 2015 से 2021 के बीच। संथाली ट्राइब से बिलोंग करती हैं। 68वें राष्ट्रपति फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सोरराई पोट्टू जो है, इस फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है, सोरराई पोट्टू। और बेस्ट अभिनेता किसको मिला है? सूर्या को मिला है, और सोरराई पोट्टू के लिए, और अजय देवगन को मिला है तान्हा जी के लिए। ओके, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना। अगला है भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 134 का। इसका आंसर हो जाएगा बी, गुरुगांव में स्थापित किया जा रहा है। अगला है मालदीव सरकार द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को स्पोर्ट आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 135 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा सुरेश रैना को सम्मानित किया गया है। भारत में कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा इसका दिया हुआ है कि केरल देश का पहला राज्य बन गया जहां चुनिंदा जगहों पर कार्बन न्यूट्रल कृषि पद्धति को लागू किया गया है। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश के इतिहास में पहली बार महिलाओं की संख्या उस कुल जनसंख्या में पुरुषों से अधिक हो गई है? 137 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि बांग्लादेश में महिलाओं की संख्या कुल पुरुषों की संख्या से अधिक हो गई है वहां पर। 138 है किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला ले लिया है? तो 138 का क्या आंसर हो जाएगा? 138 का हो जाएगा डी, रूस। रूस 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन कार्यक्रम जो है उससे बाहर हो जाएगा। 139 पर हम लोग पहुंच गए कि हाल ही में 5 और भारतीय आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में रामसर मान्यता मिली है। इनमें से कौन सी आर्द्रभूमि तमिलनाडु में स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 4, 5 दिया हुआ है। करिकिली पक्षी अभयारण्य और साक्ष्य सागर नहीं, परिकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव है। ये तीनों जो है 1, 4, 5 ये तीनों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं 140 नंबर पर कि जुलाई 2022 में आपूर्ति श्रृंखला संचालन प्रतिभा पूल बनाने के लिए किस कंपनी ने बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? 140 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी कंपनी है ये? तो ये फ्लिपकार्ट है, जो आपूर्ति श्रृंखला संचालन प्रतिभा पूल बनाने के लिए बिहार राज्य के साथ इस फ्लिपकार्ट कंपनी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस